सर आज ये जो स्टार्टअप्स के बारे में बात हो रही है, इसको पहले ब्रीफ करें। नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि स्टार्टअप मूवमेंट को प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ये प्रधानमंत्री जी ही थे, लाल किले के परिसर से उन्होंने आह्वान किया था अपने स्वतंत्रता दिवस के स्टार्टअप इंडिया, लेकिन उस समय इस देश में बहुत कम लोगों को इसकी समझ थी। लेकिन देखते ही देखते 10 वर्षों में इस प्रकार ये जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका कि 350-400 से स्टार्टअप्स बढ़ करके आज हम 2.25 लाख तक पहुँच के ग्लोबल पोटेंशियल के स्टार्टअप्स, और दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से ये क्षेत्र थोड़ा सा उसमें शुरुआत होने में थोड़ी देर लगी, थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन मुझे खुशी है साथ ही साथ और संतोष इस बात का कि जम्मू कश्मीर ने लेवेंडर के माध्यम से हिंदुस्तान की स्टार्टअप मूवमेंट में एक अपना मकाम हासिल किया है और एक एग्री स्टार्टअप्स का नया विकल्प सारे हिंदुस्तान को दिया है, जिसकी सराहना पूरे देश में की गई है। आज लगभग 3000 बच्चे इस एग्री स्टार्टअप लेवेंडर के माध्यम से अपनी जीविका कमा रहे हैं, लाखों में खेल रहे हैं। बहुत से बच्चे कारपोरेट की नौकरियां छोड़कर आ गए और इसको बैंगनी क्रांति पर्पल रेवोल्यूशन का नाम मिला। मोदी जी ने मन की बात में इसका विस्तार में उल्लेख किया और सन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर इसकी झांकी निकाली गई। यानी हमें यह भी समझना होगा कि स्टार्टअप केवल आईटी नहीं है। हिंदुस्तान की दृष्टि से स्टार्टअप जो हमारे अपने अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स हैं, जो न तराशेंगे न तलाशेंगे, उनमें से एक है हमारा हिमालय का सरमाया, क्योंकि हमारे 3-4 राज्य ऐसे जो हिमालय की गोद में बसते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर भी है और ये वहीं से उत्पन्न हुआ एरोमेटिक अरोमा मिशन। दूसरा हमारा समुद्री तट, खैर वो इस प्रदेश के साथ उसका इतना ताल्लुक नहीं, लेकिन 750 किलोमीटर हमारी जो ब्लू इकॉनमी जनरेट होगी बंगाल, उड़ीसा से लेकर गुजरात महाराष्ट्र, वो हमारा दूसरा सरमाया रहेगा। उस शिखर पर पहुंचेंगे तो तभी संभव होगा। वैल्यू एडिशन उन सेक्टर से आएगी जो पहले कभी तलाश नहीं कहते। मोदी जी के आने के बाद उन सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट करने का काम शुरू हुआ है। उसमें एक एरोमा का सेक्टर, दूसरा हमारा ब्लू इकॉनमी सी सेक्टर, तीसरा हमारा स्पेस। और स्पेस आपके माध्यम से ये कहना आवश्यक है कि ये स्पेस केवल जम्मू ना ये समझे, जम्मू के युवा ना समझे कि वो कोई बड़ी रिमोट हमारे लिए दूर की बात है। हिंदुस्तान का पहला उत्तर भारत का इसरो टीचिंग सेंटर अगर कहीं स्थापित किया गया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में स्थापित किया। ये और बात है कि उसको 4-5 बरस हो गए, अभी उसकी इतनी जानकारी नहीं लोग बाग में, लेकिन मैं चाहूँगा आपके माध्यम से बच्चों तक, माता पिता तक भी जानकारी पहुँचे। IIT JEE के इम्तिहान से उसकी सिलेक्शन होती है और उसका एक ही सेंटर पहले था त्रिवेंद्रम में, जहाँ से 150-160 बच्चे सबके सब 100% प्लेसमेंट होती थी, नासा जाते हैं। लेकिन अब नहीं जाते, अब स्टार्टअप इतना ज़्यादा बढ़ गया, स्पेस इकॉनमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी है। और यहाँ के सेंटर का नाम भी सतीश धवन सेंटर रखा गया है, क्योंकि इस बात की जानकारी भी बहुत कम थी कि सतीश धवन यहीं के रहने वाले थे और उन्होंने हिंदुस्तान के इसरो कार्यक्रम सारा भाई के साथ मिलकर के शुरू किया था। तो मैं चाहूँगा कि ये सारे विकल्प जो हमारे यहाँ मौजूद हैं। और दूसरा हमारा नया उभरता सेक्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसने वैक्सीन के माध्यम से हिंदुस्तान को विश्व ख्याति दी है। वो भी हमारे IIIM के जरिए आपको रिसाइकलिंग, जो आने वाली जो अर्थव्यवस्था है वो बायो इकॉनमी पर निर्भर होगी और उसका काम भी यहाँ से हो रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो सरमाए, जो संस्थान जम्मू और उसके आगे पीछे है, और एक बड़ा खूबसूरत इकोसिस्टम है, सभी के सभी शिक्षा संस्थान यहाँ मौजूद है। हमारे आग्रह पर उन्होंने आपस में एक MOU भी किया है, IIIM, AIIMS, GMC, IIM, IIT। और जो आपको युवाओं के लिए जो इकोसिस्टम बना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के, उसमें बच्चे अपना मजमून बदल सकते हैं। ये नहीं है कि आपके माता पिता ने आपको डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी आपका पीछा सारी उम्र करती रहेगी। आप अपना सब्जेक्ट बदल सकते हैं, अपने एप्टीट्यूड को समझ सकते हैं, और साथ ही साथ माता पिता को भी जागरूकता की आवश्यकता रहेगी कि वो इस तरफ अपने बच्चों को अपनी प्रतिभा समझने और उसको उभारने निखारने का अवसर दें। सर, कैनबिस के ऊपर भी एक रिसर्च चल रही है, जिसके हिसाब से बाद में इसकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए किया जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये ना समझा जाए कि कैनबिस केवल नशाखोरी के लिए, क्योंकि ये सारी बेल्ट इस समय नशे की संकट से जूझ रही है। उसकी कोई अच्छी प्रॉपर्टीज है जो प्राचीन समय में इस्तेमाल में होती थी पेन रिलीविंग के लिए। और पहला हिंदुस्तान का प्रोजेक्ट भी जम्मू में शुरू किया गया है, एक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के द्वारा, एक फ्रांस की कंपनी है उसके साथ मिलकर। सर, बच्चे कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के अब स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, कितना पॉजिटिव लगता है? वो इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पर उनको ज्यादा अवसर भी मिलते हैं और ये ल्यूक्रेटिव है, और इसलिए हमने कहा कि अर्ली इंडस्ट्री लिंकेज, और अब वो इंडस्ट्री के साथ लिंकेज का काम भी हमने अपने जिम्मे ले लिया। आज हमारे यहाँ बायरैक के बैठे हुए थे प्रतिनिधि, वो यही काम करते हैं। आप जो स्टार्टअप, और जैसे मैंने नेशनल एजुकेशन शामिल है, वहाँ मोदी जी की अद्भुत स्कीम है, मुद्रा 20 लाख तक बिना गारंटी बिना गिरवी रखे लोन मिलता है आपको, विश्वकर्मा योजना। तो ये सब योजनाएं ऐसी हैं कि
बहुत सारे आप जैसे मित्र पत्रकारिता छोड़कर इस तरफ आ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि स्टार्टअप्स का एक बड़ा रोल रहने वाला है विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने में, क्योंकि ये सपना और किसी ने नहीं बल्कि जब हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने देखा है। और अब देखना ये है कि क्या विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने में स्टार्टअप्स एक बड़ा रोल अदा करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट जम्मू।